जय हिंद दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास में कुछ क्वेश्चन गिवन है, उन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। यानी हमारे पास में जो कुछ क्वेश्चन गिवन है उन इक्वेशन को सॉल्व करना है और किससे सॉल्व करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, x प्लस वाई इज इक्वल 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल 4 है। हमें इसे सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास में तीन तरीके हैं हमारे पास में क्लास 10th में। एक तो है ग्राफ मेथड जो हमने देख रखा है, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके बाद में हमारे पास में तीसरा मेथड जो हमें आगे पढ़ना है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि को ध्यान से देख लेते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं एंड हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं इसमें कि हमें x और y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल 14, ये हमें गिवन है। इसे मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरी इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है? दूसरी इक्वेशन वो गिवन है हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल 4। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन गिवन है। ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन नंबर 2। कौन सी हो गई? x माइनस वाई इज इक्वल 4। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक को ध्यान से देखते हुए उसे लिखेंगे। क्या है हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट? x माइनस वाई इज इक्वल 4। ये हमारे पास में क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या करेंगे हम? सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल, देखो ये माइनस का जो y है ये जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। अब तक हमने क्या किया उसको एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं ताकि देखो कोई सा भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब में यही मेथड फॉलो होता है। क्या है हमारे पास में? दो इक्वेशन हमारे पास में गिवन थी। इक्वेशन फर्स्ट को हमने सबसे पहले लिखा। अलग अलग तरीके होते हैं, हमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है ताकि सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सके और हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। x प्लस वाई इज इक्वल 14 है हमारे पास में और दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल 4। तो यहाँ पर मैंने इस बार क्या करा, इक्वेशन 2 को उठाया तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन 2 लिख दी फ्रॉम इक्वेशन 2। x माइनस वाई इज इक्वल 4। तो यहाँ से जो माइनस का y है ये राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 3। अगर आप इक्वेशन 2 उठाते हो तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है और अगर आप इक्वेशन फर्स्ट लिखते हो यहाँ तो इसकी वैल्यू किस में रखनी है? 2 में। हमने इक्वेशन 2 उठाई तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करने वाले हैं? इक्वेशन जो 3 है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो देखना। हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल 14 और हम x की जगह क्या रखने वाले हैं? 4 प्लस वाई। यानी जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पे हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस वाई। आगे इसके आगे लिखा हुआ है हमारे पास में नेक्स्ट प्लस वाई इज इक्वल 14। क्या किया हमने? मैं रिपीट कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या है हमारे पास में इक्वेशन 3 से? 4 प्लस वाई। तो हमने यहाँ पे रख ली 4 प्लस वाई एज इट इज और प्लस का y जो है ये एज इट इज लिख दिया और इज इक्वल में 14। यहाँ से हमारे को क्या बेनिफिट हो रहा है? y प्लस वाई इधर लिख देता हूँ मैं, 4 तो एज इट इज प्लस। आप जानते हैं y प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2y। क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल 14। प्लस का 4 जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। तो 14 में से क्या माइनस हो जाएगा? 4। और आपको पता है कि 2y इज इक्वल 14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10। अब देखो 2 और y के बीच में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो इधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/2
यानी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी 5। ये हमारे पास में आ गई y की वैल्यू। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखना। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जो हमने y की वैल्यू निकाली है, इसको या तो फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, जैसी आपकी मर्जी। तो मैंने फर्स्ट में रख ली। फर्स्ट में अगर रखेंगे हम तो यहाँ पर है x प्लस, क्वेश्चन में देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x है प्लस y की जगह क्या रख लोगे आप 5, x प्लस 5 इज इक्वल 14। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है x इज इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आके माइनस में, तो 14 माइनस 5, यानी ओवरऑल हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 5 जाएंगे तो 9। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 9। यानी हमारे पास में फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया है 9। तो फाइनली हम लिख देंगे कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। यही है हमारे पास में। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने सीखा है आज, ध्यान से देख लो एक बार, मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे किया मैंने। हमारे को फाइंड करना था x और y की वैल्यू, तो सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन को लिखा। इक्वेशन मैंने सेकंड उठा ली, आप चाहो तो फर्स्ट भी उठा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इक्वेशन फर्स्ट उठा के बताऊंगा। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो माइनस का y इधर आके क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 को हम किस में रख देंगे, अब इस बार इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 उठाई तो फर्स्ट में रख देनी, फर्स्ट उठाई तो सेकंड में रख देनी। तो हमने x की वैल्यू 4 प्लस वाई उठाई है और इक्वेशन कहाँ रख दी, फर्स्ट के अंदर पुट कर दी। यानी x की जगह क्या रख दिया हमने, 4 प्लस वाई इज इक्वल 14। y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 14 में से 4 जाएंगे 10 बचेगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इस y की वैल्यू को आप उठा करके किस में पुट कर दोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो ओवरऑल हमारे पास में x और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 एंड 5। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास में वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का इस सेकंड पार्ट क्या हमारे पास में, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमसे ये हो ही नहीं पाता एग्जाम में कई बार, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस मांगती है हमारे, है ना। इसमें सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन का, कि s माइनस टी इज इक्वल 3। हमारे पास में s माइनस टी इज इक्वल 3 गिवन है। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6, ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करनी है s की वैल्यू और t की वैल्यू। तो करते हैं शुरू। हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास में s माइनस टी इज इक्वल 3। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है हमारे पास में, उसको भी मैं लिख देता हूं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल 6। ये हमारे पास में क्या है, सेकेंड इक्वेशन। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, कोई भी एक इक्वेशन हमारे को अटेंड करनी है या उठानी है, तो सबसे पहले मैंने उठाई इस बार फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखूँ तो क्या है हमारे पास में, s माइनस टी इज इक्वल 3। यही है हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू निकालना चाहूँ, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी, सिमिलरली यहाँ पर मैं s की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ s। तो क्या होगा, माइनस का t जब राइट साइड में जाएगा, कौन जाएगा, माइनस का t, तो s इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, क्या हो जाएगा, माइनस का ये t है जो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। यानी ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर क्या हो गई 3। हमने क्या किया, s की वैल्यू निकाल ली। अब इस s की वैल्यू या इक्वेशन 3 को हम किस में रखेंगे, ध्यान से देखना। इक्वेशन फर्स्ट उठाइए तो हमें सेकंड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा है हमने, फर्स्ट इक्वेशन से हमने s की वैल्यू निकाली, तो किस में पुट करेंगे, इस सेकंड के अंदर। तो लिखना पड़ेगा पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड।
किस में पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर सेकंड में। या फिर आप ये भी लिख सकते हो पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2 रखते हैं। देखो यहाँ पर एस है हमारे पास में, एस की जगह हमें क्या लिखना है 3 + t, तो लिखते हैं 3 + t अपॉन में 3 प्लस, देखो एस की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 + t, उसके आगे क्या है t/2, तो ये रहा t/2 इज इक्वल में 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे कैसे करना है वो देखिए। अब हम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम, और आपको पता है 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 3 × 2 = 6। मुझे बताओ 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आते हैं, आप बोलोगे सर 2 टाइम, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 + t से। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके आगे देखो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आते हैं, तो 2 की टेबल में 6 3 टाइम आते हैं, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है t से, तो 3t = 6। आगे अगर मैं बात करूँ 2 को अगर मैं अंदर भेजना चाहूँ तो 2 3 जा कितना होता है, तो 2 3 जा होता है 6, तो 2 को आप t से भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो 2t प्लस ये 3t एज इट इज़ है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, तो अभी 3t एज इट इज़ है। ये जो डिवाइड में जो 6 है ये राइट साइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 6 × 6, क्योंकि 6 डिवाइड में था, इधर कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। फाइनली हमारे पास में क्या आया 6 + 2t + 3t कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना होता है 5t = 36। प्लस का 6 राइट साइड में जाएगा, तो ये राइट साइड में जब जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो देखना 5t = 36 माइनस का 6, और 36 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 30 बचेगा, कितना बचेगा 30, 36 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 30। यानी हमारे पास में ओवरऑल लास्ट इक्वेशन क्या आती है 5t = 30, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारे पास में इक्वेशन है 5t = 30। यहाँ से मल्टीप्लाई में जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5, यानी 5 × 5, 5 × 6 = 30। ओवरऑल हमारे पास में t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे t की वैल्यू आ जाएगी सर 6। t की वैल्यू मिल गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो। t की वैल्यू मिल गई तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, s की, तो इसे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ t, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन। आप किस में रखें इसी को, अब आप किसी में भी रख सकते हो, आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, आप चाहो तो सेकंड में। मुझे फर्स्ट वाली बहुत ईजी लग रही तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है s माइनस आगे क्या है t, लेकिन हम t की जगह क्या लिखेंगे 6, तो s - t 6 इज इक्वल में क्या है 3, इज इक्वल में क्या है 3। तो यहाँ से हमारे पास में s की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, माइनस का 6, जब राइट साइड में देखो माइनस का है तो जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, यानी हमारे पास में s की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्या किया हमने, ओवरऑल हम देख लेते हैं, 2 इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट को उठा के हमने सबसे पहले s की वैल्यू निकाली, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में सोल्व किया हमने, फाइनली हमारे पास में आंसर कितना आया, इसमें t को सोल्व करने पर 6 वैल्यू आई है, और इस t की वैल्यू को हमने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, तो हमारे पास में s की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये हमारे पास में था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। थैंक यू।